इनको किसने तंदूर जलाने की अनुमति दी? क्या एमसीडी के वो भ्रष्ट अधिकारी जो हर महीने शायद इनसे मोटी उगाही करके जाते होंगे, जिनकी वजह से आज यहाँ बड़ा हादसा हुआ? उसने गैस पाइप को ब्लास्ट कर दिया। ओके। गैस पाइप को जब ब्लास्ट किया तो अंदर सिलेंडर भी रखे थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो सिलेंडर फटे, 4 सिलेंडर, 4 से 5 सिलेंडर फटे हैं। आखिरकार कैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी, एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी आखिरकार कैसे लोगों की जान को चंद रुपयों में दांव पर लगा देते हैं? आप यहीं अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो कभी आपने इसकी शिकायत नहीं की? यहाँ पे 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट संचालित है। पुलिस वाले आते हैं, बंद करा के जाते हैं, फिर खुल जाता है। तंदूर तो वैसे भी कोर्ट के ऑर्डर है कि तंदूर नहीं जला सकते, फिर तंदूर जल कैसे रहा था? अब ये तो जब से गैस का पंगा हुआ ज़्यादा जलने लगे दिखाई दे रहे हैं। इनका भी लाखों का नुकसान हुआ है और ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है इन सब के नुकसान का वो है एमसीडी का भ्रष्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जिनकी अनुमति से यहाँ पर अवैध रूप से सुबह 3 बजे तक रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी इस वक्त है दक्षिणी पूर्वी जिले के कालकाजी क्षेत्र में। अगर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे तो यहां पर सुबह 4:45 पे एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ है जिसने आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। ये देखेंगे यहां पर एक रेस्टोरेंट था पंजाबी तड़का और यहां पर एक दूसरा रेस्टोरेंट था और ऊपर इसके बताया जा रहा है जिम था और रूफ पे इसके सुल्तान नाम से एक रेस्टोरेंट चलता था। आग यहां से शुरू हुई और ऊपर तक जा पहुंची। गनीमत रही कि समय था सुबह 4:45। उस वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था। अगर यह हादसा दिन में या फिर ये शाम के वक्त 8 से 9 बजे के बीच हुआ होता तो न जाने कितनी ही जाने उन मासूमों की जा सकती थी जो यहां पर मौजूद होते। यहां के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, जुड़ने का प्रयास करेंगे। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, कोई चश्मदीद था या नहीं, या क्या कुछ था? भाई साहब, एक बारी आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? चेतन अरोड़ा। अरोड़ा जी, ये किस समय की घटना है और कैसे हुई थी, आप कुछ बता सकते हैं? ये 4:30 पौने 5 बजे के बीच का टाइम था जब आग लगी थी। और यहाँ पर एक तंदूर, जब मैं आया तो देखा तंदूर गर्म था, उसमें से धुआं सा निकल रहा था और उस तंदूर की वजह से उसके ऊपर कुछ पनियां रखी थी। वो पनियों ने आ पकड़ी। उसके आगे शेड लगा था कपड़े का, उसने शेड को पकड़ा और उसके बाद वो आग सीधा अंदर चले गई जहाँ उसने गैस पाइप को ब्लास्ट कर दिया। ओके। गैस पाइप को जब ब्लास्ट किया तो अंदर सिलेंडर भी रखे थे फर्स्ट फ्लोर पे, वो सिलेंडर फटे, 4 सिलेंडर, 4 से 5 सिलेंडर फटे हैं। उसके बाद तो आग ऊपर तक फैल गई थी। तो यहाँ पे कितने रेस्टोरेंट्स नीचे चल रहे थे? यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट तो आगे इधर बैक क्या नाम थे उनके? ये पंजाबी तड़का और ये सलूजा। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? ये जो पंजाबी तड़का ये तो सुबह शाम को 11 बजे बंद हो जाता है और सलूजा जो है 3 बजे तक चलता है। रात को 3 बजे तक? हाँ जी, रात को 3 बजे बंद करके गए हैं और उसके बाद फिर ये आग लगी है। अच्छा। और इसके ऊपर भी रेस्टोरेंट है जहाँ किटी पार्टीज वगैरह होती है। अच्छा, किस ऊपर कौन कौन से नाम से रेस्टोरेंट्स हैं? सारा के नाम से है और सुल्तान के नाम से। अच्छा, ऊपर किस किस नाम से रेस्टोरेंट? सुल्तान के नाम। सुल्तान और ज़ारा। तो यहाँ पर ये जो बता रहे हैं कि 3 बजे तक यहाँ रेस्टोरेंट संचालित था, तो कभी आप यहीं अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, तो कभी आपने इसकी शिकायत नहीं की? यहाँ पे 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट संचालित है। पुलिस वाले आते हैं, बंद करा के जाते हैं, फिर खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही मानेंगे? तंदूर तो वैसे भी कोर्ट के ऑर्डर है कि तंदूर नहीं जला सकते, फिर तंदूर जल कैसे रहा था? ये तो जब से गैस का पंगा हुआ ज़्यादा जलने लगे। अच्छा, तो इसमें किसी के जान वान का नुकसान तो नहीं हुआ? किसी बचाव हो गया, सबका बचाव। कहते हैं एक बुजुर्ग महिला थी जिसको बचाया गया। फायर ब्रिगेड वालों ने बैक साइड से निकाला है। मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन को घुमा के दिखा दें। ये जो साथ के घरों में भी आग लगी है, तो इसमें परिवार रहते हैं? हाँ, नीचे रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, वो सब सेफ है। सब सेफ है? सब निकल गए थे, वो ऊपर से 4थी मंजिल से निकल के वहाँ आ गए। अच्छा, बाहर आ गए थे। तो मतलब जैसे ही आग लगी उनको संकेत मिल गया, लेकिन उस समय 4:45 का समय ऐसा होता है जिस वक्त सभी गहरी नींद में होते हैं। तो अगर वो लोग सही समय पे नहीं जागते तो हो सकता है बहुत ज्यादा जानमाल का हो जाता है ना, हो जाता। तो यहाँ पे लगभग आप लगाते हैं कितने लाखों का या करोड़ों का नुकसान हुआ होगा? नहीं, इसका तो आइडिया मैं नहीं लगा सकता कितने का हुआ। काम तो चलता ही रहता था इसमें। अच्छा, काम चलता रहता था। तो अगर ये हादसा
दिन में होता दिन में होता या शाम को 7-8 बजे होता तो? फिर तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, जान माल ज़्यादा नुकसान होता। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। भैया आप भी यहीं रहते हैं क्या? आप भी यहीं रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये कुछ पड़ोसी खड़े हैं जो बता रहे हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। यहाँ पर एक तंदूर चल रहा था, उस तंदूर जो जला हुआ छोड़ के चले गए, जिसके बाद 4:45 पे आग पन्नी से ऊपर डली शेड ने पकड़ी और शेड से आग ऊपर तक जहां पहुंची। और बता रहे हैं यहाँ पर जो रेस्टोरेंट चल रहा था, सकूजा या सलूजा जो भी रेस्टोरेंट था, वो सुबह 3 बजे तक संचालित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है कि आखिरकार यहाँ पर ये जो रेस्टोरेंट्स हैं सुबह 3-3 बजे तक क्यों संचालित हो रहे हैं, कैसे संचालित हो रहे हैं? क्या बीट स्टाफ आंख बंद करके बैठा था, या यूं कहें कि पुलिस इनसे मोटी मंथली ले रही थी, जिसकी वजह से यहां पर हादसा हुआ? वहीं बता दें कि जहां उच्चतम न्यायालय के साफ आदेश हैं कि दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार का कोयले का तंदूर जलाने की अनुमति नहीं है। आखिरकार इनको किसने तंदूर जलाने की अनुमति दी? क्या एमसीडी के वो भ्रष्ट अधिकारी जो हर महीने शायद इनसे मोटी उगाही करके जाते होंगे, जिनकी वजह से आज यहां बड़ा हादसा हुआ? लेकिन गनीमत यह रही कि उस वक्त सुबह के 4:45 थे। अगर यही शाम के 4:45 होते तो यहां पर सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी, बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। और वहीं 4:45 के बाद की बात करें, अगर यही रात के 9:45 होते तो हादसा इतना भयानक हो सकता था जिसका मंजर सोच के भी रूह कांप जाती। आप देखेंगे यहां पर कोयले का जो है ये राख पड़ी है, यहां कोयले पड़े हैं, ये साबित करते हैं कि यहां पर कोयले का तंदूर जलाया जा रहा था और शासन प्रशासन मूक दर्शक बनके अगली घटना की केवल और केवल प्रतीक्षा करता है। समय रहते इन सब पर अगर कार्यवाही की गई होती तो आज शायद ये इतना भयानक मंजर नहीं होता। हाल ही में मालवीय नगर क्षेत्र के अंदर इतना भयानक हादसा हुआ जहां 22 से 23 लोगों की जान चली गई, 37 से 38 लोग घायल हुए। उसके बाद भी प्रशासन चेताता नहीं है, प्रशासन मूक दर्शक बनके केवल अगली घटना की प्रतीक्षा करता रहता है कि अगली घटना होगी तो शायद कार्रवाई करेंगे। और घटना इसी प्रकार बढ़ती जाती हैं, लोग मरते रहते हैं, लोगों का जान माल का नुकसान होता रहता है, लेकिन शासन प्रशासन यानी कि पुलिस के वो बीट अधिकारी और एमसीडी के वो भ्रष्ट अधिकारी जो यहां से मोटी उगाही करते हैं, जिनकी वजह से यहां पर दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, लोगों की जान जाती है चंद रुपयों की खातिर। आखिरकार कैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी, एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी आखिरकार कैसे लोगों की जान को चंद रुपयों में दांव पर लगा देते हैं? दुकान का बुरा हाल हो गया है। यहाँ पर एक अंडरगारमेंट्स शॉप थी, ये भैया अपना सामान निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका भी लाखों का नुकसान हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है इन सब के नुकसान का वो है एमसीडी का भ्रष्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी जिनकी अनुमति से यहाँ पर अवैध रूप से सुबह 3 बजे तक रेस्टोरेंट संचालित किए जा रहे थे। ये यहाँ पर एक ड्राई फ्रूट की दुकान है, मैं आपको इस बिल्डिंग का पूरा जो है चक्कर काट के दिखा रहा हूँ। ये ऊपर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि सुबह 4:45 पे शायद यहाँ मौजूद नहीं रहे होंगे, अपने अपने घरों पे चले गए होंगे सोने। ये देखिए आग इतनी भयंकर थी कि वहां से शुरू हुई और आग यहां तक आ पहुंची। एक बारी मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ऊपर का एक बारी नजारा दिखा दें। तो ये ऊपर ज़ारा बैंकेट है और उसके ऊपर सुल्तान रेस्टोरेंट। अब ये रूफ एक सवाल और खड़ा होता है कि रूफ साइड में चल रहे ये सुल्तान रेस्टोरेंट्स को किसने अनुमति दी? सुल्तान रेस्टोरेंट को आखिर किसने अनुमति दी रूफ पर चलाने की? आपको बता दूं, अब से 1-1.5 साल पहले यहां पर एक रेस्टोरेंट होता था जिसका नाम था स्काई मार्टिन, जिसको प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया था। लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस स्काई मार्टिन का नाम बदलकर सुल्तान कर दिया गया और वो दोबारा वहां पर रेस्टोरेंट संचालित हो गया। तो यहां सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों पे खड़ा होता है। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मुझे दीजिए इजाजत। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज, दिल्ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।